बातचीत नहीं भाई। क्या हुआ? कोई तकलीफ हो रही है? नहीं हो रही तो शांत रहो बिल्कुल। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए कि 24 अक्टूबर मतलब इस संडे को आपके एलिन प्लस का जो अकाउंट है उस पर मॉर्निंग में 10 बजे लाइव टॉपर्स टॉक शो रहेगा। ठीक है, ये शो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, सो प्लीज डोंट मिस इट। ठीक है, समझ गए भाई क्या बोला गया है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कब है? अटेंड कर लेना, सुनना उनकी बातें ध्यान से कि वो क्या किया करते थे जो तुम्हें करने की जरूरत है, क्योंकि मेरी बातें तो तुम्हें समझ आएंगी नहीं। ठीक है, क्या क्या कह रहे, मेरा टॉक शो करवा दो? कर तो रहा हूँ भाई। ठीक है, चले भाई, अब पढ़ाई करेंगे, आएंगे डिस्कशन पे भी आएंगे, ऐसे भी करेंगे करेंगे करेंगे। अभी तो पूरी क्लास बाकी है भाई, अभी तो झांकी निकली है, मूवी तो पूरी अभी बाकी है। सोचते तो हो गए यार, खून पी रखा है इसने, लग सांस नहीं लेने दे रहा, जब मौका मिले एक्स्ट्रा लगवा लो। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस चैप्टर के कह सकते हैं ऑलमोस्ट एक तरीके से लास्ट टॉपिक है, या फिर आगे जो भी इस चैप्टर में टॉपिक्स बचे हुए हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स क्या हैं, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं कंजर्वेटिव फोर्स की भाई बात कर रहा था तो उस समय मैंने इस एनर्जी के बारे में चर्चा करी थी। आपने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पहले भी कभी सुना होगा, लेकिन जो भी सुना है उसको निकाल के बाहर फेंक देना और इस क्लास में ये सोच करके बैठना कि जीवन में पहली बार पढ़ रहा हूं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो भी कुछ पढ़ा होगा हो सकता है उसमें से आधा कचड़ा हो। क्या हो? कचड़ा। अगर बिल्कुल ये सोच के बैठोगे कि हमें तो कुछ भी नहीं आता, वो तो ऑब्वियस सी बात है, आता भी नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। इवन इन 12th क्लास, जब आप 12th क्लास में एंटर होंगे तो वहां पर आपको अलग अलग फोर्सेस की भी पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगी, और इवन हर चैप्टर में इससे आपकी क्या होगी, मुलाकात होगी। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, जब मैं शुरुआत करूंगा तो हो सकता है कि पहले 10 से 15 मिनट आपको उतना बेहतर तरीके से समझ ना आए, या हो सकता है कि उतना अच्छे से आप चीजों को कनेक्ट ना कर पाओ, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। बस मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। शुरुआत में तो अपन लोग डॉट्स क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे? डॉट्स से मतलब, वो बचपन में एक गेम खेला करते थे, वो डॉट्स दिखाई देते थे तो उन डॉट्स को देख करके समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर हम उन सभी डॉट्स को मिलाना शुरू करते थे तो पता चलता था, अरे जानवर बन गया ये, अरे खरगोश बन गया ये, ठीक है, लोमड़ी बन गई है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा होगा कि शुरुआत में तो अपन लोग डॉट्स क्रिएट कर रहे होंगे, अलग अलग बहुत सारे डॉट क्रिएट हो रहे होंगे, तुम्हें लग रहा होगा क्या बोला जा रहा है भाई, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 20 से 25 मिनट में कहानी पूरी खत्म हो रही होगी और फिर तुम्हें समझ में आने लग जाएगा, अच्छा ये कहना चाह रहा है। तो मेरी बात से सहमत हो? पक्का भाई? तो भाई बिल्कुल भी उछलने कूदने की जरूरत नहीं है, शांति से बैठ करके माहौल का आनंद लें। पॉपकॉर्न लाए हो तो खाते रहें, और एक्स्ट्रा तो ठीक है। देखिए अपना तरीका क्या है कि जैसे वर्कडन स्टार्ट किया था तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखा था। क्या लिखा था? फॉर्मूला। उसके बाद उसकी चर्चा करी थी। तो उसी तरीके से जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, और जो जो चीजें लिखनी है वो पहले मैं लिखवा दूंगा, क्योंकि तुम लोगों का लिखने पे फोकस बहुत रहता है। तो ऐसा कर लेते हैं, पहले छपवा देता हूँ, बाद में समझा दूंगा। कैसा रहेगा ये? हाँ सर, यही तो करने आते हैं। पर छपवाते रहो, क्योंकि सर बाद में इसी की फोटो कॉपी बना बना के अपने जूनियर्स को बेचेंगे, यही ठेला लगाया करेंगे। आई के नोट 5 रुपए किलो। इतनी कम कीमत रह गई है क्या? क्या कह रहे हो 50 का? मतलब देखो, ये नहीं कि नहीं सर ये नहीं करेंगे, क्या कह रहे हैं सर 50 का बेचेंगे। सोच ही भाई यही है इनकी। ठीक है,
देखें पोटेंशियल एनर्जी का चेंज किस तरीके से डिफाइन करते हैं, डेल्टा यू बराबर माइनस के डब्ल्यू सी। ठीक है, ये जो डब्ल्यू सी लिखा हुआ है ये है वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। और ये जो डेल्टा यू लिखा हुआ है ये डेल्टा यू है आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो उस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, दिस इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। मतलब एक बात तो समझ आ चुकी है, अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क निकाल लूं, क्या निकाल लूं, तो आगे इज्जत के साथ माइनस साइन लगा दूं तो मेरे पास चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चेंज किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, ये इस तरीके से डिफाइन की गई है, क्यों की गई है बाद में चर्चा करेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये तो जनरल एक्सप्रेशन है, क्या ये समझ में आ रहा है, इसको नोट डाउन करें भाई। ठीक है, स्टेटमेंट लिखना, फॉर अ गिवन सिस्टम, फॉर अ गिवन सिस्टम the change in potential energy is defined as the change in potential energy is defined as negative of the work done by the internal conservative forces, negative of the work done by the internal conservative forces। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, 3 से 4 पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, पोटेंशियल एनर्जी को पीई लिखना, ठीक है, नहीं तो बार बार तुम पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो, पता चले। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड only for conservative forces। potential energy is defined only for conservative forces। next point, potential energy can't be defined for a single particle। potential energy can't be defined for a single particle। it is always defined for a system of more than one particle। for a system of more than one particle। next, as the only change in potential energy is defined so to find the potential energy at a given position, we have to select potential energy value at one of the position as a reference value
ठीक है भाई, नोट करने वाला काम अभी खत्म कर दिया है, अब बस आपको सुनना है, कथा चलेगी, सुनते रहिएगा। पोटेंशियल एनर्जी वाला ये जो टर्म है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन किया जाता है, इसे हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए बात करूं तो आपने देखा, आपने जो फोर्सेस पढ़े हैं उसमें से दो ऐसे फोर्सेस थे जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थे। कौन कौन से? mg एंड स्प्रिंग फोर्स। तो हम यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, शायद आपने कभी नाम सुना हो, ठीक है, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ये डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई हमसे कहे कि भैया फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी, तो चमका देना उसको, क्योंकि फ्रिक्शन जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए देयर इज नो मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसी को अंग्रेजी में बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर व्हाट? कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनके द्वारा जो वर्क किया गया वो कभी लॉस नहीं होता, वो क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। वो क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। और जिस फॉर्म में स्टोर होता है वो फॉर्म क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। अब बात ये उठती है कि सर ये जो एनर्जी स्टोर होती है ये कहां पे होती है? क्या उस पार्टिकल के अंदर हो जाती है? नहीं नहीं, ये जो एनर्जी है ये स्टोर होती है स्पेस में, उस ग्रेविटेशनल फील्ड में जहां पे आप प्रेजेंट हो। वो आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन वो स्टोर होती है। सर इस बात का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई विल आस्क यू कि आपने एक एप्पल लिया, आप जमीन पे वहां खड़े हुए ग्राउंड फ्लोर पे। कहां पर? ग्राउंड फ्लोर पे, बाहर नीचे। आप सपोज जब एक एप्पल को खाते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है 100 जूल। कितनी मिलती है जनाब? 100 जूल। अब आप उस एप्पल को लेकर के सपोज 2 फ्लोर चढ़ के ऊपर आ गए। अब आप यहाँ पे उस एप्पल को खाते हैं, कितनी एनर्जी मिलेगी? 100 ही मिलेगी। लोग कहते हैं अरे सर एप्पल को मैं ऊपर लेकर के आया तो देखो मैंने उसकी हाइट बढ़ा दी तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, तो मुझे ज्यादा एनर्जी मिलनी चाहिए। तो फिर मैं कहूंगा बेटा एक एप्पल लेके बुर्ज खलीफा पे चढ़ जाओ इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वहीं से रॉकेट बन के उड़ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये है। मतलब ये बात तो शायद तुम्हें समझ आ रही होगी कि जिस एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं वो एनर्जी किसी एक पार्टिकल में स्टोर नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ब्लॉक को यहां से यहां ऊपर लेकर के गया तो इतना तो आप शायद समझते होंगे कि ऊपर लेके गया तो मैं बोलता हूं कि इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो एनर्जी स्टोर कहां हुई है? वो एनर्जी स्टोर हुई है 3D स्पेस में जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। और अगर फील करना चाहते हो तो एक बार छोड़ दो और नीचे खड़े हो जाओ, अपने आप फील हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो पहले मुद्दे की बात, काम की बात की, पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर व्हाट? कंजर्वेटिव फोर्सेस। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये किसी सिंगल पार्टिकल के लिए डिफाइन नहीं होती, ये किसी एक सिस्टम के लिए डिफाइन होती है। और सिस्टम का मतलब उसके अंदर पार्टिकल एक से क्या होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। जैसे कि आपने यहाँ पे जब डिफाइन किया तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है? इंटरनल। अब जब इंटरनल बोल रहे हो तो इंटरनल का मतलब एक्शन और रिएक्शन। तो वो एक पार्टिकल होगा या एक से ज्यादा पार्टिकल होंगे? एक से ज्यादा पार्टिकल होंगे। जैसे आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आप एक ब्लॉक की ये बोला करते थे mgh, सुनते हो? तो मैं बोलते हैं ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अभी तो बताया वो एनर्जी ब्लॉक में थोड़ी स्टोर हो रही है जो तुम ब्लॉक की बोल रहे हो, नहीं तो फिर अर्थ बुरा मान जाएगा। क्या मतलब है यार? है? हमारे अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, हमारी वजह से तुम्हारे पास सब कुछ है और हम ही को तवज्जो नहीं दे रहे हो। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पार्टिकल के लिए डिफाइन नहीं होती, एक सिस्टम के लिए डिफाइन होती है। जब मैं बोलता हूं इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी तो वो ब्लॉक की नहीं है, वो ब्लॉक प्लस अर्थ की है। किसकी है? ब्लॉक प्लस अर्थ की है। ऐसे बोलना चाहिए, ब्लॉक प्लस अर्थ इस पूरे गिवन सिस्टम की, इस गिवन कॉन्फ़िगरेशन में या इस गिवन पोजीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh है। उसे आप ब्लॉक की नहीं बोल सकते, ब्लॉक प्लस अर्थ की बोलोगे। क्या ये बात समझ आई? क्योंकि वो एनर्जी ना ब्लॉक में स्टोर हो रही है ना अर्थ में स्टोर हो रही है, वो तो ब्लॉक और अर्थ के आसपास एक फील्ड है। सर कौन सा फील्ड?
ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऐसी ताकत है जो दिखती नहीं है, लेकिन उस ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई भी पार्टिकल जिसका मास m आता है तो वो उसको अपनी तरफ खींच लेती है। एक अदृश्य ताकत है, जादुई ताकत है शायद धरती माँ की, जो तुम्हें दिख नहीं रही है लेकिन उसका इफेक्ट है, तो उस फील्ड में स्टोर है। इसलिए ये एनर्जी किसी एक पार्टिकल की होती है, सिस्टम की होती है। दूसरी बात, सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं, कि हम ने अभी जो फॉर्मूला लिखा वो मैंने फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का तो लिखा ही नहीं है, मैंने तो फॉर्मूला किसका लिखा है, चेंज का। एक्चुअली में चेंज डिफाइन है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। मतलब सर कहना क्या चाह रहे हो? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। जैसे हम बात करते हैं कि बोलते हैं ना कि क्लास में यार इसका पोटेंशियल इससे क्या है, ज्यादा है, यार ये बहुत हाई पोटेंशियल का स्टूडेंट है, इस तरीके के स्टेटमेंट बोलते हैं। या सपोज इस तरीके से बोलते हैं कि यार जो विराट कोहली है उसका रोहित शर्मा से पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। रोहित शर्मा के फैन फॉलोअर बुरा मान गए, ठीक है। तो एक बात सुनना, जब मैंने बोला कि इसका पोटेंशियल इससे ज्यादा है तो मैंने कंपैरिजन किया है। मैंने क्या किया है, कंपैरिजन किया है जनाब। मतलब मैं ये कंपेयर कर सकता हूं कि इसका इससे ज्यादा है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि इसका कितना है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई साहब इसका पोटेंशियल जो है 10 है और इसका पोटेंशियल 5 है? ये एक ऐसी क्वांटिटी नहीं है जिसे तुम मेजर कर सको। हाँ, लेकिन कंपेयर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। किसी एक को तुम रेफरेंस मान लो, किसी एक को क्या मान लो, रेफरेंस। कि मान लो जो इस क्लास में सबसे वीक स्टूडेंट है, जिसके फिजिक्स में सबसे कम नंबर आए, उसको रेफरेंस मान लिया। अब उसको रेफरेंस मानते हुए मैं लोगों का पोटेंशियल डिफाइन कर सकता हूं, लेकिन मैं डायरेक्टली बिना रेफरेंस माने नहीं बोल सकता कि इसका इतना है और इसका इतना है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, क्योंकि जब तक आप रेफरेंस सेट नहीं करोगे तब तक आप बता ही नहीं पाओगे कि किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे सिंपल सा पूछ लूं कि 2 मीटर पर सेकंड स्पीड ज्यादा या कम है, किसके रिस्पेक्ट में, ये तो बताओ। 2 मीटर पर सेकंड किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो? अगर तुम पूछ रहे हो 1 mm पर सेकंड के कंपेयर में तो बहुत ज्यादा है, अगर तुम पूछ रहे हो 100 मीटर पर सेकंड के कंपेयर में तो बहुत कम है। तो उसी तरीके से जब हम पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे डिफाइन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें रेफरेंस बताना होता है कि वो रेफरेंस आपने क्या लिया है, और फिर उसके बाद हम किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात, ये जो चेंज है, ये चेंज आपके रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। ये चेंज हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, लेकिन अभी पूरा समझ नहीं आएगा क्योंकि डॉट्स है अभी तो क्या है, डॉट्स। काम की बात, हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं या चेंज डिफाइन करते हैं। क्या पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए है? बिल्कुल। अगर हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट में वर्क करते हैं तो उस केस में कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क सिस्टम के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। जैसे अभी तो मैंने एमजी वाला एग्जांपल बता रहा, अभी इसी की फील लेना चाहो तो जरा ध्यान से देखना। ये रही तुम्हारे पास स्प्रिंग, अभी यहां आराम से रखी हुई थी, लेकिन तुम्हें तो आदत है, ठीक है। तुमने क्या किया, इसको फोर्स लगा के आगे ले गए, तुमने स्प्रिंग के अगेंस्ट में वर्क कर दिया। क्या कर दिया, वर्क कर दिया। तो मैं पता है यहां पे क्या बोलूंगा, जब ये स्प्रिंग खिंचा तो यहां पर एक एनर्जी स्टोर हो गई। क्या हो गई, एनर्जी स्टोर हो गई। तुम कहोगे दिख नहीं रही है, तुम कहोगे दिख नहीं रही है। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम कहोगे कि सर दिख नहीं रही है, स्प्रिंग में तुम कह रहे हो एनर्जी स्टोर हो गई है, दिख नहीं रही है, कहां गई? मैंने कहा आओ बेटा इधर आओ, तुम इधर खड़े हो जाओ, खड़े तो हो जाओ एक बार, अभी दिखेगा, बढ़िया चमकता हुआ दिखेगा। यहीं से सीधे उड़ते हुए नाले में जाओगे तुम, देखो तो सही। कहा कहां कहां? मैंने कहा आओ तो सही। तो बिल्लू एकदम से यहाँ पे आके खड़ा हो गया। मैंने कहा आओ बेटा आओ। ऐसे तुम्हारे जीवन में बहुत दुख चल रहा है आजकल। एकदम से जैसे इस ब्लॉक को छोड़ा गया, क्या होने वाला है? क्या एकदम से ब्लॉक यहाँ पे बहुत तेजी से आएगा और बिल्लू को अपने साथ उड़ा के ले जाएगा? तो अब बोलो एनर्जी स्टोर है या नहीं है? अरे स्टोर क्या, तुम लेके आए हो उसको? तुम लेके आए हो क्या? नहीं लेके आए। कौन लेके आए? स्प्रिंग। एक तो तरीका है फोर्स के टर्म्स में बात करें, एक तरीका है कि स्प्रिंग का फोर्स लगा, एक्सेलरेशन आया, फलाना हुआ, फलाने से ढिलाना हुआ, ढिलाने से हो गया। एक तरीका है एनर्जी के टर्म्स में बात करें। एनर्जी के टर्म्स में फील अच्छी आती है, एनर्जी के टर्म्स में फील अच्छी आती है। जब हमने इसको खींच के छोड़ा
तो जैसे ही हम छोड़ेंगे, स्प्रिंग में एक एनर्जी स्टोर हो चुकी है और उस एनर्जी को ये धीरे धीरे काइनेटिक में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि बिल्लू को उड़ाने में उसकी मदद कर रहा है। क्या समझ में आ रहा है भाई? इस एनर्जी का बहुत यूज है भाई। तुम्हें लग रहा होगा क्या भाई, इस एनर्जी, ये बुलेट बुलेट गन वन फायर देखे हो कभी? सीख लो भाई, तालिबानी लोगों कैसे काम चलेगा भाई, आगे तो उन्हीं से तमंचे वमंचे रख के चलना पड़ेगा भाई। तो एक गन बुलेट फायर होना, ये तोप के गोले निकलना, ये सब तुमने देखा है कभी? इसमें स्प्रिंग्स के मैकेनिज्म्स होते हैं। किसके मैकेनिज्म? स्प्रिंग के मैकेनिज्म्स होते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। एकदम से सड़क क्या हुआ, जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। क्या इतनी बात समझ में आई है? सर बात तो समझ आई, लेकिन ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया कि जो आप कह रहे थे कि पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती, ये नहीं करती। तो देखो अब सीधे सीधे काम की बात पर आते हैं। ये सारी चीजें समझ में आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखना इस पे अभी कोई सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन 12th में आएगा। किस में आएगा? 12th में। सवाल तो जिस पे आएगा वो मैं बताने जा रहा हूं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी भाई साहब? छापना नहीं है पेज पर, बस पलटना शुरू कर दिया। चलो समझ लो, पहले दिमाग में जाने दो, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखना ध्यान से, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, मैं इसको उठा के यहाँ लेके गया, यहाँ पर, यहाँ से कितना ऊपर ले गया? h हाइट ऊपर लेकर के गया, ठीक है। अगर मैं आपसे ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए बोलूं, क्या लगा पाओगे? ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, यहाँ पे मान लिया पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ui। ये इसकी फाइनल पोजीशन है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? uf। आई विल आस्क यू कि यहाँ पे mg का वर्क कितना हुआ है? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ है? माइनस के mgh। क्या है? क्लियर है? अगर जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसी को लगाऊं तो मैं लिखूंगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो माइनस एक फॉर्मूले का और माइनस एक वर्क का, ये दो माइनस क्यों आए? घर पे सोचना, ओलंपियाड लेवल का सवाल है। क्या समझ आ रहा है? बराबर क्या आ गया? तो ध्यान से देखना, मैं बोल सकता हूं कि जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? mgh प्लस u इनिशियल होगी या नहीं होगी? मतलब यहां पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी है, वट एवर, आई डोंट नो बिकॉज आई कांट कैलकुलेट इट, मैं किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं बता सकता, लेकिन यहां पे जो भी पोटेंशियल रहा होगा, यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो उससे कितना ज्यादा होगा? है mgh ज्यादा होगा। ये है जनरल एक्सप्रेशन। अब क्या होता है, एक रेफरेंस लेना होता है। क्या लेना होता है? रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब है किसी भी एक पोजीशन को कंसिडर कर लो। जैसे मैं यहां पर रेफरेंस, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होता तो वहां फैंटम बनने की जरूरत नहीं होती, वहां पे हम डायरेक्टली बोलते हैं कि जो ग्राउंड सरफेस है, क्योंकि हम जीवन में जो भी हाइट्स मेजर करते हैं, कहां से मेजर करते हैं? ग्राउंड से मेजर करते हैं। ग्राउंड में गड्ढा करके पहले नीचे जाते हैं, वहां से मेजर करते हैं, या फिर ग्राउंड से स्पेस में जाते हैं, वहां से मेजर करते हैं। कहां से मेजर करते हैं? तो इफ नथिंग इज मेंशन, सर ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे भैया हम वो करेंगे जिससे हमारे लिए चीजें आसान होंगी। हम फिजिक्स अपने हिसाब से पढ़ते हैं, अपने हिसाब से तोड़ते मोड़ते हैं, तो रेफरेंस हमारे लिए कौन है? ग्राउंड। तो हम जनरली क्या करते हैं, इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, तो हम कहते हैं देखो ग्राउंड सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी? जीरो। अगर ग्राउंड सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हुई तो h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh होगी। क्या मेरी बात समझ आई? मतलब एक बात तो आज के बाद समझ आ चुकी है कि अगर हम पार्टिकल को ऊपर ले जाएंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ती है। क्या होती है जनाब? बढ़ती है। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब देखना ध्यान से, ये तो नोट किया हुआ है। किसी ने कहा, क्या कहा सुनते हैं भाई। ये रहा ग्राउंड सरफेस। कौन सा सरफेस? ग्राउंड सरफेस। यहां था ये ब्लॉक 2 kg का। कितने kg का? हम इसे यहां से 5 मीटर ऊपर लेके गए। कितना ऊपर ले? पहले वाला केस में जो बता रहा हूं, मैंने मान लिया पहले वाले केस में ये रेफरेंस पोजीशन है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? है कितनी? mgh होगी। कितना आ रहा है? 100 जूल। ये हमने रेफरेंस माना था, हम चले गए। अब लोगों को तो आदत है हर चीज में पंगा करने की। दूसरे भाई साहब, हम आज के बाद यहाँ पर जो आपने रेफरेंस माना है ना, ग्राउंड, क्या माना है? रेफरेंस ग्राउंड। इस रेफरेंस पर हम पोटेंशियल एनर्जी मानेंगे 5 जूल। कितनी मानेंगे? 5 जूल।
तो बताना इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अगर इधर 5 मानी है तो इधर 5 ज्यादा होगी, तो यहाँ कितनी हो जाएगी है 105 जूल। क्या मेरी बात समझ आ रही है? पक्का। रेफरेंस पोजीशन अगर आपने चेंज कर दी, रेफरेंस पोजीशन आपने चेंज कर दी, तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी चेंज। ये तो मैंने इतना बोला, इतने में कोई एक और आ गया नया रूल लगाने, सरकार बदलेगी तो रूल भी तो बदलेंगे, हमारे थोड़ी रूल चलेंगे। हमने कहा ग्राउंड सरफेस हमारी रेफरेंस है, सरकार बदल गई, दूसरी सरकार आ गई, ये सब नहीं होगा यहाँ पे, है ना। उनने कहा हम हमेशा कुछ बड़ा सोचते हैं, है ना। तो हमारे लिए आज के बाद जो रेफरेंस पोजीशन है, सोच बड़ी रखनी है, रेफरेंस पोजीशन है 2 मीटर ऊपर। हम कहा ठीक है भाई, सरकार बदल चुकी है, ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, नहीं तो लात मार के भगा दिया जाएगा। इन्होंने क्या बोला, ये रही हमारी रेफरेंस पोजीशन, रेफरेंस पोजीशन पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0। हम कहा ठीक है भाई, जो बोला जाएगा वो करना है भाई। अगर यहाँ पे 0 है, अगर ये रेफरेंस पोजीशन है, तो यहाँ पे कितनी होगी mgh, कितनी mgh, तो ये 2 है, ये 5 है, तो ये कितना है तो 3 है, तो mgh ऊपर गए, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो कितनी आ रही है 60 जूल आ रही है। कितनी आ रही है गरीबो, अरे आ रही है। अगर यहां से नीचे जाओगे तो बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी, तो प्लस mgh या माइनस mgh, तो यहां कितनी हो जाएगी माइनस के 40 जूल आ गई। आप अपनी रेफरेंस पोजीशन बदलते जा रहे हो, उन पे वैल्यू बदलते जा रहे हो, तो उस गिवन पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी सेम है या बदल रही है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज नॉट अ एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इट विल डिपेंड ऑन द रेफरेंस, लेकिन देयर इज अ समथिंग व्हिच विल नेवर चेंज, एंड दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सर सुनने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया। अरे नालायक, एक बात बताना, ग्राउंड और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, ये 5 105, डिफरेंस कितना है, ये -40 60। नहीं आई बात समझ, क्या फील ले पा रहे हो, अंदर तक उतर रहा है क्या? ध्यान से देखना, मैंने रेफरेंस सेट कर दिया भाई, क्या कि जिसके 50% से नंबर कम आए वो इधर, और जिसके खुश मत हो वो सोच रहे हैं कि चलो सर को हमारे टैलेंट पे बिलीव हो गया, और जिसके 50% से नंबर आए वो इधर, सेग्रीगेट कर दिया भाई। ठीक है, मेरा ये रहा रेफरेंस, मेरा ये रहा क्या रेफरेंस। तो इधर बैठा हुआ है एक स्टूडेंट जिसके आए 90 नंबर, कितने आए हैं 90 नंबर, और एक स्टूडेंट इधर बैठा हुआ जिसके आए 0, 0 नहीं 10, ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, 10 कितना 10, डिफरेंस कितना है 80 का। ठीक है, बीच वाली लाइन पर, ठीक है 10 से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, यहाँ 90 की तरफ जा रहे हैं, मान लो बीच वाली लाइन ऐसी है जहां पर 50 है, कितना है 50। अगले दिन आए, नहीं भाई आज अपना ये रेफरेंस है, आज के अपना ये रेफरेंस है, इसके आगे वो लोग बैठेंगे जिसके 50% से कम आए, और इधर वो बैठेंगे जिसके 50% से ज्यादा है। पोजीशन चेंज हो सकती है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है, जिनके कम नंबर ज्यादा नंबर आए वो इधर उधर उलट पलट सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उन दो स्टूडेंट के बीच का गैप सेम है। क्या फील आई, कुछ नहीं आई अभी तक? मैं अपनी रेफरेंस पोजीशन चेंज कर दूंगा, अलग अलग पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, लेकिन चेंज जनाब नहीं होगा। इन दो के बीच का जो चेंज 100 है वो हमेशा क्या रहेगा 100 ही रहेगा, और रहना भी चाहिए, क्योंकि याद करो जो आपने चेंज था वो कैसे डिफाइन किया था, है याद करो कैसे, क्या ऐसे डिफाइन किया था, ये क्या है कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ से क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है, क्या याद आ रहा है? अगर मैं यहाँ से इस ब्लॉक को सीधा ऊपर लेकर के ना जाता, मैंने सोचता लाओ इसको भी मौज मस्ती कराई जाए, थोड़ा सा शहर कराई जाए, घूम घुमा के ले जाएंगे, क्या पोटेंशियल एनर्जी में ज्यादा चेंज आएगा? क्यों भाई, इस बार तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है तो ज्यादा चेंज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये जो टर्म लिखा है ना बेटा, ये आपके पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इसे सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इसलिए चेंज इज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। क्या घंटा भी कुछ समझ में आया तुमको? तो छाप लो फिर, शकल क्या देख रहे हो।
अगर कोई आपसे पूछे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी है तो क्या बोलोगे? ब्लॉक? नहीं, ब्लॉक प्लस अर्थ। ये उसी को समझ में आएंगी ये चीजें जो फिजिक्स में इंटरेस्ट रखता है, नहीं तो सबके लिए सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी mgh। इसके अलावा लोगों को कुछ नहीं आता क्योंकि उससे सवाल बन जाते हैं। लेकिन अगर फिजिक्स में इंटरेस्ट है और 12th में जाते हो कि फिजिक्स और स्ट्रांग हो जाए, तो जितने भी पॉइंट्स बताएं ये अगर सारे पॉइंट याद रहे तो 12th में जाकर के याद करोगे, हाँ सर ने ये तो पहले पढ़ा दिया था। ये चर्चा दोबारा से होगी, लेकिन कहाँ पे होगी? 12th में होगी। नोट कर लिया क्या? करो भाई करो, जल्दी करो, थोड़ा फटाफट, है ना। नदियां मत बहाओ यहाँ पे, कबूतर उड़ा रहे हैं नालायक, पेड़ पौधे भी बना रहे हैं, सजावट बराबर चलती है। 6 कलर पेन के, नारंगी, गुलाबी, बैगनी। पीछे वाली जनता आवाज पहुंच जाती है वहां तक? अच्छा वहीं से आ रही है, अच्छा फिर ठीक है। ऑनलाइन वाले कह रहे हैं सर इतनी शांति क्यों है क्लास में? उनको पता है ना तुम नालायक हो। कब तक छापोगे? गद्दे लगवा लूं तुम्हारे लिए? यस सर। इतना पैसा नहीं भरे हो। रैक लाइनर चाहिए इनको। बस बस, इससे ज्यादा नहीं भाई, सजावट ज्यादा नहीं, समझ आ गया? घर पे लिखना आराम से। लिखो अंग्रेजी में एक स्टेटमेंट लिखो, चलो। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, absolute potential energy is not defined we always define the change in potential energy, we always define the change in potential energy। देखो भाई, इस पूरी कहानी में काम की बात, मुद्दे की बात जो तुम्हें याद रखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ किसके लिए डिफाइन है? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन है। ग्राउंड सरफेस से h हाइट ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। जब तक क्वेश्चन में ये ना बताया जाए कि रेफरेंस पोजीशन किसको माना है, तुम हमेशा किसको मानोगे? ग्राउंड को। अगर उसको चेंज करना होगा तो बताएगा, अगर नहीं बता रहा तो हीरो मत बनना वहां पे। और मान लो कहीं क्वेश्चन में ये लिखा हो कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक, तो लिख दो क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। तुम तो यही करोगे कि सर ने सिखाया था कि ब्लॉक की नहीं होती, वो ब्लॉक में स्टोर नहीं होती। ज्यादा फिजिक्स मत लगाना, मेंस लेवल पे ऐसे सवाल आएंगे। अब तुम वहां पे लिखो कि पहले तुम ये तो सीख के आओ कि इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी। उसको फिजिक्स मत सिखाना, उसकी थीम को समझो, उसकी फील। अच्छी फिजिक्स सीखने के लिए अच्छी बात है, लेकिन हर जगह मत लगाओ। पता चले उसने पूछा ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी, वहीं लिख दिया अबे नालायक, तुम्हें नहीं पता इंडिविजुअल के लिए डिफाइन। ये सब नहीं करना भाई, ठीक है। एक सिंपल सा सवाल, मान लो एक रॉड है, इस रॉड की जो लेंथ है वो L है, मास M है। बताओ इसका जीपीई क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। mgh, सॉरी mgl। इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालोगे तो वो आएगी mgl, नहीं आएगी, mgl/2 आएगी। ठीक है, एक तरीका तो ये है, आज के बाद जब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो तुम चुपचाप से इसका सेंटर ऑफ मास देखो। क्या देखो? सेंटर। सर ये क्या होता है आगे जाके डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी तो ये बात समझ आ रही होगी कि रॉड का जो सेंटर है वो कहाँ पे होगा? L/2 पे होगा। तो क्या मान लो एक पार्टिकल, उसका मास उतना ही है जितना रॉड का है, और कहाँ रखा हुआ है? L/2 पर। तो ये आंसर आ जाएगा। लोगों ने कहा अरे ये नहीं, सही से बताओ अच्छे से। मैंने कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या यहाँ पे रॉड का हर एलिमेंट सेम हाइट पर है क्या?
सेम, यस सर, सेम पे अलग अलग, अलग अलग हाइट पर है। तो मैंने कहा कि एक छोटे से एलिमेंट की एनर्जी निकाल लेते हैं और फिर सबकी निकालनी है तो जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने को मैंने सुना इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या तुमने भी यही सुना है क्या? तो हमने क्या किया भाई साहब, यहां से x डिस्टेंस ऊपर गए और एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया और मान लिया इसकी लेंथ कितनी है, dx। इस छोटे से एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी मान लो du है, कितनी है, du। क्या बता सकते हो कितनी होगी, m इसका मास इंटू g इंटू h, h हाइट, हाइट कितनी है x। यहां तक किसी को तकलीफ? दोबारा बताओ, mgh क्या समझ में आया? m किसका मास है? क्या ये लिखना आता है तुम्हें? ये तो बहुत बार लिख चुके हैं, अब तो सीख ही गए होगे, m बाय एल इंटू डी एक्स, तो g x इंटू डी एक्स। ये समझ में आया? dm की वैल्यू क्या लिख दी? आगे समझ, पक्का? इसको मारते हैं इंटीग्रेट, ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक, x को कहां से कहां तक कवर करें कि पूरी रॉड कवर हो जाए, 0 से l। x का इंटीग्रेशन देखो यहीं पहुंच जाओगे। x का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2, l से l कट जाएगा, क्या यहां पहुंच पाओगे? खत्म? नहीं आया समझ? लेकिन तुम याद रखना कि टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम पूरे मास को कहां रख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास पे रख सकते हैं। एक और पोटेंशियल एनर्जी हमारे लिए यूजफुल है, दैट इज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये किसकी है, स्प्रिंग की है ब्लॉक की? स्प्रिंग प्लस ब्लॉक की। अगर आपसे बोला जाए कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो, मान लो इनिशियली ब्लॉक यहां पर था, अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना आ गया, एक्स आई, यहां से इसको खींच के यहां ले गए और ये फाइनल पोजीशन क्या है, एक्स एफ। कैसे निकालते हैं चेंज? अगर आपसे चेंज पूछा जाए कैसे निकालते हैं, क्या सबसे पहले वर्क डन निकालते हैं? बताना वर्क डन क्या लिखोगे, हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर, क्या ये लिखोगे या नहीं? पक्का? नहीं आ रही बात समझ? तो जरा ध्यान से देखना, मान लो कि इनिशियली वो अपने एनएलपी पे था, किस पे था, एनएलपी पे था। कहां पे था बेटा, एनएलपी पे था। और सपोज एनएलपी पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो मान ली यू आई है, कितनी है, यू आई। रेफरेंस मानना है, रेफरेंस किसको माना यहाँ पे, एनएलपी को। क्योंकि एनएलपी को क्यों माना, क्योंकि सारी लेंथ हम कहां से मेजर करते हैं, एनएलपी से। तो यहाँ पे क्या मैं एक्स इनिशियल को 0 कर सकता हूँ? यहाँ पे सिंपली ऐसे लिख देता हूँ, माइनस के एक्स स्क्वायर। ये बात समझ आई या नहीं आई? बताना चेंज क्या लिखते हो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर माइनस के वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, तो यू फाइनल बराबर कितना आ गया, क्या ये आया? नहीं आया समझ? ये यू आई क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस पोजीशन। कहां पर है भैया, रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन क्या है आपकी, एनएलपी। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो वहां हीरो बनने की जरूरत नहीं है। आपको क्या कंसिडर करना है, एनएलपी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। वैसे तो जनरल एक्सप्रेशन ये है, जैसा कि उसमें आ रहा था mgh प्लस समथिंग आया था, लेकिन ग्राउंड फ्रेम पे आपने पोटेंशियल एनर्जी क्या मान ली थी, 0। उसी तरीके से इन केस ऑफ अ स्प्रिंग, अगर एनएलपी अपनी रेफरेंस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 कंसीडर कर लूं, क्या स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर लिखी जा सकती है? पूरे एक्सप्रेशन में तुम्हें क्या याद रखना है, अगर स्प्रिंग में इलोंगेशन पता चल जाए, स्प्रिंग में इलोंगेशन पता चल जाए तो क्या तुम उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख पाओगे? नोट डाउन दिस। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसमें आपको स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, ठीक है?
देखो सिंपल सी बात है, कभी भी पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए तो आपको सिर्फ क्या निकालना है, एक्स। और एक्स क्या होता है, चेंज इन लेंथ। जिसको एक्स पता है, क्या उसको पोटेंशियल एनर्जी पता है? तो बताओ इसमें क्या एक्स निकाल पाओगे? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ब्लॉक किसमें, इक्विलिब्रियम में। कितने लोगों से हो चुका है सवाल? बचे हुए लोग कब करेंगे? अगले साल, दिवाली के बाद पंडित जी को बुलाया जाए, मुहूर्त निकलवाया जाए। जल्दी बताओ कब करोगे? आज ही करोगे? शकल क्या देख रहे हो, जल्दी करो नालायक। हो गया क्या? ब्लॉक इक्विलिब्रियम में क्या नीचे वाला फोर्स बराबर ऊपर वाला फोर्स होगा? नीचे वाला फोर्स कौन सा है, ऊपर वाला फोर्स कौन सा है? क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि के एक्स बराबर एम जी होगा? क्या यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, एम जी बाय के। जिसको एम जी बाई के पता चल गया, क्या स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पता चल गई? हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब एम जी बाई के का होल स्क्वायर। क्या आंसर आ चुका है जनाब? एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय 2 के। इस तरीके के सस्ते दो कौड़ी के सवाल अगर तुम्हारे सामने आ जाए, देख के कर पाओगे या छोड़ दोगे? हैं? लेकिन कोई ये पूछेगा ही नहीं तुमसे, ये भी तो समझो। ये तो ये पार्ट है। बी पार्ट क्या पूछा गया उसको समझना, कि ब्लॉक को यहां से छोड़ा गया, कहां से? एनएलपी से। कहां से छोड़ा गया? एनएलपी से रिलीज किया गया फ्रॉम द रेस्ट। वेलोसिटी क्या है? 0। फाइंड द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग। फाइंड द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग। Find the maximum potential energy stored in the spring. सेम? किसका सेम आ रहा है? गलत। पहली बात तो ये, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कब होगी? जब x की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसमें जो मैक्सिमम इलोंगेशन है वो mg/k नहीं होगा। कुछ याद आ रहा है? क्वेश्चन किया है, भूल गए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा याद करो, क्या ये मीन पोजीशन? मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन। कौन सी पोजीशन? इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन कितना नीचे होगा यहां से? अभी किया हुआ है, कितना नीचे होगा? याद करो, बताया था जितना ऊपर उतना नीचे। एक बार नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे ना भाई। क्या ये याद है मैक्सिमम कितना नीचे जाता था? इलोंगेशन मैक्सिमम mg/k होगा, 2mg/k होगा। गलती मत कर देना, यही गलती करवाएगा। ये सवाल नहीं पूछेगा, ये पूछेगा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। भाई फ्लो हो गए, एक्स की वैल्यू लगा दी mg/k। mg/k होगी क्या? क्या ये बात समझ आ रही है? मीन से जितना ऊपर, मीन से उतना नीचे। तो बताओ एनएलपी से कितना नीचे गया? स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन कितना आया है? कितना आया? तो यहाँ पे x की वैल्यू 2mg/k पुट करोगे, mg/k। क्या सॉल्व हो गया भाई? कितना आ रहा है आंसर? आपसे रेशियो पूछेगा। क्या पूछेगा? रेशियो किसका? कि मीन पोजीशन पर और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका रेशियो बता दो। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए कि पिघल जाओगे क्या वहीं पे? कर पाओगे? पक्का? आगे बढ़ूं, अगला सवाल दूं? चलो तैयार रहो फिर। सी पार्ट। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। Find the spring potential energy if a block is in equilibrium. Same? बताओ बताओ, जल्दी बताओ तुम लोग। सॉल्व करो, आंसर चाहे सही आए चाहे गलत आए, उससे ज्यादा जरूरी क्या है?
अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है? क्यों भाई लंगूर, जल्दी बताओ कितना आ रहा है तुम्हारा? है ऊपर आ रहा है टू, नीचे आ रहा है टू, ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है? देखो ये तो पता है, ये तो सब में ही आने वाला है। ध्यान से देखना, यहाँ पे टेंशन टी, अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो क्या ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला होगा? क्या मैं बोल सकता हूँ टेंशन या mg होगी? यहाँ भी टेंशन, अगर यहाँ टी और टी तो यहाँ पे, तो क्या हम बोल सकते हैं जो स्प्रिंग फोर्स है, अगर मान लो स्प्रिंग में इलोंगेशन x का आया तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? क्या kx की वैल्यू 2mg के बराबर होगी? क्या x की वैल्यू 2mg बाई k आ रही है? क्या मुझे लग रहा है x उतना ही आ रहा है जितना इसमें आ रहा था? क्या तुम्हें भी लग रहा है कि एनर्जी वही आने वाली है जो इसमें आ रही थी? अरे फैल गए क्या? तो जल्दी बताओ आंसर कितना आ रहा है? यार मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कहीं पे ऐसा सवाल कोई पूछ ले कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो इससे सस्ता सवाल मार्केट में कहीं भी अवेलेबल है क्या इस समय? क्योंकि हमें स्प्रिंग में इलोंगेशन निकालना आता है या नहीं आता है? अगर हम स्प्रिंग में इलोंगेशन निकाल पाए, उसका स्क्वायर करके k/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हम अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे? क्या इस तरीके के सवाल ब्लॉक को अब यहाँ पे कुछ और कर दिया, मान लो क्या कर सकते हैं, कुछ अलग तरीके का सिस्टम बना दिया, ये लो भैया, ये लो, ये कर दिया, 2-3 स्प्रिंग लगा, कुछ भी लगा लो, कर लोगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, potential energy in terms of the potential energy in terms of the force. देखिए अब हम बात करने वाले हैं कि अगर सपोज हमें पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, सॉरी गलत बोल दिया, हमें क्या दिया हुआ है? फोर्स। अगर हमें कंजर्वेटिव फोर्स दिया हुआ है तो उस फोर्स के साथ एसोसिएटेड जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे निकाले? ऐसा थोड़ी है दुनिया में सिर्फ यही दो फोर्स होते होंगे, फोर्स तो कोई भी हो सकता है। दो फोर्सेस के बारे में तो हमने इसलिए चर्चा कर ली क्योंकि इनसे हम बहुत फैमिलियर है। लेकिन मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं, मान लो आपको एक फोर्स दिया हुआ है, ये क्या दिखाई दे रहा है? और ऑब्वियस सी बात है, अगर पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ये फोर्स कैसा होगा? कंजर्वेटिव फोर्स हो। ठीक है, ये फोर्स आपको दिया हुआ है और आपसे ये बोला गया कि एक पार्टिकल है जो पहले x1 y1 z1 पे था, ये इनिशियल कोऑर्डिनेट है, यहां से उसको उठा करके यहां ले गए x2 y2 z2 पर। इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी पता थी, वो u नॉट थी। तो बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इस तरीके के सवाल आपके सामने आएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? आपको किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी दी होगी उस फोर्स के साथ जो भी एसोसिएटेड है, और आपसे किसी और पॉइंट पे पूछा जाएगा कि भैया ये बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। मैंने कहा कि ये सवाल हमारे लिए है बहुत आसान। लोगों ने कहा क्यों? मैंने कहा आपने ही तो डिफाइन किया था कि जो चेंज होता है वो क्या होता है? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। वर्क डन निकालना मुझे सर ने बहुत अच्छे से बताया। बताया कि नहीं? कोई भी दुनिया का फोर्स हो, किसी का भी वर्क निकाल दोगे? तो मैंने कहा देखो वर्क डन तो मुझे निकालना आता है इस कंजर्वेटिव फोर्स का। अगर मैं एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। अरे लिख पाओगे? यहाँ पे x1 y1 z1 ऊपर z2 y2 x2। मैंने कहा वर्क डन मैं निकाल लूंगा, उसकी टेंशन तुम मत लो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। तो लोगों ने कहा फिर तो कुछ बचा ही नहीं। अगर तुम वर्क डन निकाल पा रहे हो तो जनाब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल बराबर बस माइनस के डब्ल्यू ही तो लगाना है। तो ये वाली वैल्यू पता है, अगर इसको उधर ले जाओगे क्या ये नहीं पता चल जाए? सिंपल सा फंडा है, कोई हेडिंग डलवा दी है, डलवानी पड़ती है। लेकिन तुम्हारे लिए सिंपल सा सवाल है, अगर आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए, क्या पूछी जाए भाई? और अगर फोर्स दे दिया जाए तो सबसे पहले उस फोर्स का वर्क निकाल लो। क्या निकाल लो? वर्क निकाल लो। अगर तुमने वर्क कैलकुलेट कर लिया, उसमें इज्जत के साथ माइनस लगा देना बेटा, माइनस लगाना है। समझ में आ रहा है? मुझे मालूम है मैं चीख चीख करके बोल रहा हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है कि तुम हर आसान सवाल को टफ बनाने का टैलेंट रखते हो, और तुम यहां भी गलती करोगे। माइनस लगाओगे या नहीं? पक्का लगाओगे? माइनस लगाओ और फाइनल माइनस इनिशियल करो, यू विल गेट द आंसर। नोट डाउन दिस। अभी देखते हैं।
थक गए क्या तुम लोग? अभी कैसे थक सकते हो बे? अभी तो झांकी है। पढ़ते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉन स्टॉप चलन दो, चलन दो, चलन दो। जैसे समझ में आना बंद हो जाए मना कर देना। समझ में आ रहा है? हाँ ही बोलना है, ना का तो स्कोप है ही नहीं। बढ़िया, शानदार, एक नंबर। ये बस हमेशा बस ऐसे ही बोलते रहो, अरे चाहे समझ में कुछ भी ना आ रहा हो, ठीक है, तारीफ पे तारीफ करते रहा करो। अरे वाह क्या गजब का बताया, शानदार सर, मजा आ गया सर, ऐसा तो किसी ने नहीं बताया आज तक। इससे क्या होता है ना, सामने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अच्छा करने का, ठीक है। और तुम कहोगे देखो सिंपल सी बात है, जैसे कभी बचपन में स्टेज पे परफॉर्म किया हो और तुम स्टेज पे पहुंच जाओ और मान लो बहुत तैयारी करके गए हो, नर्वस हो गए, एकदम भूल गए, लेकिन अगर सामने वाली ऑडियंस अगर अपने जैसी है, अरे वाह क्या स्टेप है, गजब, तालियां बजा दो भाई, तो भाई तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या होगा, बढ़ेगा। और धीरे धीरे तुम अपने ट्रैक पे वापस लौटाओगे और परफॉर्म क्या कर पाओगे, अच्छा। और ऐसे बैठे हो तुम्हारे जैसे, हैं यार ये भी नहीं आता क्या, क्या मेहनत बर्बाद है, तो बेचारा जो उसको आता होगा वो भी क्या करेगा, भूल जाएगा। ये बताओ, ये यहाँ तक ये समझ में आया क्या तुमको? कोई रॉकेट साइंस है क्या? अगर मैं ये नहीं भी लिखवाता, सीधे क्वेश्चन दे देता, तो नहीं तुम सॉल्व कर पाते? तो सीधे क्वेश्चन करो ना, फिर कहते हैं शकल देख रहे हो क्या, मतलब क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। एक फोर्स, उसकी वैल्यू है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक। एक फोर्स जो कितना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, 0,0 पर मुझे पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है 5 जूल। मुझसे पूछा जा रहा है 2,1 पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। पेटोगे अब कुछ नहीं, माइनस कि प्लस? प्लस माइनस में फिर फैल गए। कितने लोगों की प्लस आ रही है? अच्छा, कितने लोगों की माइनस आ रही है? वाह भाई वाह, गजब टोपीबाज हो तुम लोग तो यार। तुम तो किताब लिखना शुरू कर दो, हर सवाल में क्या क्या गलतियां कर सकते हैं हमसे पूछिए। ऐसे सवाल आए, देखो माइनस प्लस बाद में लगा लेना, क्या मैं सबसे पहले तुम इस फोर्स का वर्क निकाल पाओगे? पहले वर्क निकाल लो। वर्क कैसे निकालते हैं, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, क्या इंटीग्रेट कर पाओगे? लोअर लिमिट 0, एक्स की लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, एक्स को इंटीग्रेट करोगे एक्स स्क्वायर बाय 2, और वाई को इंटीग्रेट करोगे, ये यहां से आएगा 2 प्लस 1/2, ये है 5/2। ये आंसर नहीं है अभी, अभी आंसर नहीं आया, ये तो वर्क डन आया है, लेकिन मैंने पढ़ा है चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल कितनी है 5 बराबर माइनस के 5/2, तो यहां से वो किस्मत अच्छी है, 5 माइनस 5/2 भी क्या आता है। कुछ लोग सोच रहे हैं इतनी मेहनत क्यों करी, मेरा तो पहले आंसर आ गया था, तो डेटा ऐसा था इसलिए। ये बेटा माइनस क्यों आ रहा था तुम्हारा? नहीं अभी तो हाथ ऊपर किए थे माइनस वालों ने। अच्छा पॉजिटिव हो गई अब, क्या बेटा? चलो ये तो आता है तुम्हें कम से कम, भले नीचे का ना आता हो। ये तुम्हें समझ आ जाएगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है तो तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सवाल सॉल्व करने के लिए दिया गया है, चेक करने के लिए दिया गया है, सॉल्व करने के लिए। अगर उस सवाल वाले जिसने क्वेश्चन पूछा है तो बाय डिफॉल्ट ये फोर्स क्या रहेगा, कंजर्वेटिव, लेकिन फिर भी तुम्हें ये डाउट आ रहा है, सवाल बहुत अच्छा है सर, मैं तो चेक करूंगा, ऐसे कैसे मतलब?
तो मैं वो आगे जाकर एक मेथड बताऊंगा। डिटर्मिनेंट पढ़ा है तुमने? तो बस बिंदास रहो, आगे जाकर के एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसको चेक करके तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कंजर्वेटिव है या नहीं है। और सिंपल सी बात है, अगर उसने पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए डिफाइन कर दी है तो पोटेंशियल एनर्जी उसको खुद पता है कि इट इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तुम क्यों वहां पे टांग अड़ा रहे हो? है ना, सवाल सॉल्व करो, और नहीं भी हो तुम तो चुपचाप निकालो। मेंस में सवाल आ गया, पता चला, सॉल्व भी नहीं करेंगे। हमारे हिसाब से कंजर्वेटिव ही नहीं आ रहा है, वहां लिख करके आगे पेपर ढंग से बनाया करो। चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, अभी जो फोर्स आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2xi कैप प्लस 3y² j कैप प्लस 4z k कैप। लिख लो, अ कंजर्वेटिव फोर्स लिखवा ही देता हूं, है ना। अ कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ दिस वन एक्ट ऑन अ पार्टिकल if potential energy u at 1, 2, 0 is -10 जूल। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इधर बोर्ड पे। 1, -2, 0 इज, ये लिखा तो है यार, 1, 2, 0 is -10 जूल। देन फाइंड द u at 1, -2, 1। बेटा भले 30 सेकंड बाद बताना, लेकिन सही बताना, है ना। सारे साम दाम दंड भेद जो तुम्हें आते हो सब लगा ले, क्योंकि इस बार भाई साहब मैं भूत बना दूंगा तुम्हें पीट पीट के। इसके बाद किसकी क्लास है? पीसी 4। और भी तो आ रहे होंगे, लेटेस्ट क्या चल रहा है मार्केट में? कितना? 4, 8। ओके, ऑनलाइन बताओ बेटा क्या आ रहा है तुम लोगों का? 5.5। तो देखो ही मत। 4, कितने लोगों का 4 आ गया है भाई? 4 को इस समय काफी। कब करोगे तुम लोग? कि पड़ोस वालों के आंसर देख देख के बताते रहोगे क्या? खुद का भी कभी करोगे? 2, 8। मैं भी निकाल, देखो मुझे भी नहीं पता है ना। इंटीग्रेशन तो बहुत टफ है ना। यस सर। लिमिट सही से लगाना बेटा। ये तो 0 हो जाएगा पहला वाला तो। ये बनेगा y³ -2 से 2 प्लस 4z² 2। तो 2z, अभी रुक जाओ बेटा, अब मैं भी कैलकुलेट कर लूँ ना। और जिनने 4 बताया ना, अगर 4 आ गए तो बच जाएंगे वो। -8 प्लस 2 इंटू 1 -0, ये आ गया यहाँ से -14। ये आंसर नहीं है, पिघल गए, पता चला -14। जय है, जय है, पहला ऑप्शन जय है। जय बजरंगबली, आगे बढ़ गए। फिर बाद में देखिए आंसर की, अरे सी दिया हुआ है, क्या बात है, आंसर की भी सही से नहीं बनाते। वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। देखो इज्जत से लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। ये 2 माइनस क्यों आए समझ आ रहा है? माइनस में फेल मत जाना बेटा। एक माइनस फॉर्मूले वाला और एक माइनस उसके साथ जो है -10 जूल बराबर +14 या -14। देखो इज्जत के साथ सारे माइनस लगाए हैं मैंने, तुम्हें भी ऐसे लगाना आना चाहिए। क्या क्लियर है भाई? उधर ट्रांसफर कर दो इसको। यू की वैल्यू कितनी आएगी? क्या बात है यार, मतलब इज्जत बढ़ गई तुम्हारी। कई सालों बाद पहली बार में तुमने आंसर सही दिया है। शकल मत देखो, अगला क्वेश्चन देखो। चलो यार, मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ ज्यादा आसान सवाल नहीं है, ऐसे ही पूछे जाते हैं इस टॉपिक में।
अभी देखना तुम शीट रेस सॉल्व करोगे तुम्हें भी ऐसे मिलेंगे। हलवा है या नहीं है? ज्यादा सस्ता वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिएगा अब क्या है, वो फोर्स का एक्सप्रेशन चेंज करता है या सवाल पूछ सकता है, लेकिन अब मैं एक और टॉपिक शुरू कर रहा हूं। जैसे अभी हमने क्या देखा कि अगर हमें एफ दिया है, क्या दिया है? एफ, तो हम यू कैसे निकालें? लेकिन इसका उल्टा भी तो कर सकता है कि यू दे दे, मतलब यू का फंक्शन दे दे और आपसे क्या पूछ ले? एफ। मतलब आपको पोटेंशियल एनर्जी दे दी और आपसे पूछा गया इस पोटेंशियल एनर्जी के साथ एसोसिएटेड फोर्स क्या है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको समझने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए अभी आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों पता है? क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर या स्केलर? तो अभी आपको वेक्टर से स्केलर जाना था, लेकिन अब स्केलर से वेक्टर आना है। तो ये तो समझ आ रहा होगा कि एक स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटी की तरफ बढ़ना है तो डेफिनेटली थोड़े से एफर्ट्स हमें पहले से क्या लगाने पड़ेंगे? ज्यादा लगाने पड़ेंगे। ज्यादा नहीं है तुम्हारे लिए, बोलना तो पड़ता है ना ऐसे, ठीक है? तुम्हारे लिए तो चूरन है। क्या है? चूरन। लेकिन उसको पढ़ने के लिए आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आना चाहिए। सर हमें नॉर्मल वाला नहीं आता। हम पार्शियल वार्शियल कहां से ले आए यार? ठीक है, देखिए बहुत आसान है पार्शियल, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने कोई एक फंक्शन लिखा इस तरीके से 3x² y क्यूब इंटू z, ठीक है? अब मैं आपसे ये बोलूं कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। ध्यान से सुनना, एक ही बार बताऊंगा, बहुत बार यूज आएगा इसका, ठीक है? नोट कोई नहीं करेगा, नहीं तो नोट करने लायक नहीं बचोगे। ठीक है? मैंने कहा ये फंक्शन दिया हुआ है और इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन डिफरेंशिएट, अब ऑब्वियस सी बात है, इधर कोई एक वेरिएबल तो है नहीं। अगर एक होता तो अभी करके रख देते। अगर कोई हमें बता दे कि f बराबर 3x² रखा हुआ है, x के रिस्पेक्ट में कर दो 6x, क्या हुआ? कंट्रोल, हाँ कंट्रोल कंट्रोल, ठीक है। रुको यार रुको, रिमोट मेरे हाथ में रहने दो, ठीक है? आज हमें ये फंक्शन दिया हुआ है लेकिन इसमें एक वेरिएबल नहीं है। कितने वेरिएबल हैं? 3। तो अगर मुझसे बोला जाए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो वहां पे वैसे तो हम d ऐसे बनाते हैं, लेकिन पार्शियल में ऐसे बनाते हैं। d को थोड़ा सा यूं घुमा देते हैं, df बाय dx। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनो यार प्लीज, यार डिस्कशन भी है और मेरी अगली क्लास भी है, तो प्लीज, है ना? df बाय dx का मतलब क्या हुआ? हमें डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। इसका नाम पार्शियल क्यों पड़ा अभी समझ आ जाएगा। मतलब तुम इज्जत सिर्फ किसको दे रहे हो? x को। और y और z के साथ क्या कर रहे हो? पार्शियलिटी कर रहे हो। तो y और z नाराज हो जाएगा, क्या मतलब है, इज्जत ही नहीं मिल रही। तो y और z तुम्हारे लिए कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो इसको इज्जत के साथ बाहर लिख लो, जो कांस्टेंट है उसको कहां लिख लो? बाहर। सिर्फ किसको डिफरेंशिएट करना है? क्या x² का डिफरेंशिएशन आता है? कितना होता है? 2x। तो अगर आप उसको डिफरेंशिएट करके लिखोगे तो क्या लिख दोगे? 6x y क्यूब इंटू z। समझ में आया? पार्शियल क्यों नाम पड़ा, क्या ये बात समझ में आई? इसको ना डेल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डेल। डी को घुमा दिया तो डी तो नहीं बोल सकते, नहीं तो डी कहेगा कि मेरा वाला नाम दूसरे को क्यों दे दिया। तो इसको डेल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डेल। लेकिन इसका मतलब समझो, जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो इसको बोलेंगे ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब है कीपिंग y एंड z एज अ कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मतलब आप जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं बस उसको इज्जत दो, उसके अलावा जो तुम्हें दिख रहा है उसको इज्जत के साथ डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछा होता कि भाई साहब ये बताना, तो हमारे लिए इज्जत किसको देनी है? जो नीचे लिखा है y के अलावा सब हमारे लिए क्या है? कांस्टेंट है। तो 3x² z इज्जत के साथ बाहर और y क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई? ये अब आगे तो सिंपल है, क्या हो गया? 9
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू जेड। क्या लग रहा है, कुछ समझ पा रहे हो? अगर मान लो वो यहाँ ये पूछ लेता, नहीं नहीं भाई मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो जेड के रिस्पेक्ट में पूछा था, मैंने कहा तू भी मजे ले ले, जिंदगी भी मजे ले रही है। अगर वो पूछता जेड के रिस्पेक्ट में तो क्या करना होता? क्या 3x² y³ लिख देते और z को डिफरेंशिएट करते तो क्या बन जाता? 1। ये कुछ नया है क्या तुम्हारे लिए? डिफरेंशिएशन तो तुम्हारा वैसे भी बहुत क्या रहा है, स्ट्रॉन्ग, और अब तो और स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहां पर तो तुम्हें वैसे भी जब डिफरेंशिएट करना है तो बचे हुए दो वेरिएबल को कांस्टेंट मानना है, और कांस्टेंट को इज्जत के साथ कहां रखना है, बाहर रखना है, और बचे हुए को डिफरेंशिएट करना है। क्या कर पाओगे? तो नोट करो इसे फटाफट। ऑनलाइन वाले धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं होता, सरकने लगते हैं। शुरुआत में तो हाई रहता है पीक, फिर धीरे 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 सो जाते होंगे आधे, तो आधे मोबाइल चलाने लग जाते होंगे। मिश्रा जी कह रहे हैं सर बहुत मजा आ रहा है। बेटा मजा मत लो ज्यादा, मजा तो बहुत चीजों में आता है। क्या हो गया भाई, कुछ गलत बोला क्या? हाँ अब बताओ वो क्या हुआ था, मेरे को समझ नहीं आया था वो। खड़े हो, इज्जत के साथ, शांत हो, तुम नोट डाउन करो, बातचीत मैं कर लूंगा उससे। हाँ, कि तुम ही करोगे? हाँ बेटा, क्या, बता तो दो मुझे, मुझे हर चीज समझने का शौक है। कहाँ से हो? छत्तीसगढ़? बचपन से ही ऐसे थे कि कोटा आने के बाद हो गए हो? बचपन से मैंने सुना है कि भाई बिहार वाले तो सोच रहे थे, आपस में बात कर रहे थे कि सीधे अब छठ पूजा के बाद ही वापस आएंगे। यस सर, यस सर, और बोल रहे हो? है नालायक, छुट्टी 7 तारीख तक की है, 8 को यहाँ दिखने चाहिए तुम। नहीं आओगे तो सीधे घर बैठना तुम। क्या कह रहे, ट्रेन ही नहीं है? प्लेन से लटक के आ जाना। तालिबानी हो तुम तो वैसे भी। अच्छा ठीक है। अरे ओ गरीब, देखो ध्यान से, मान लो अगर मैं तुम्हें f बराबर 3x² y प्लस 2xy² इस तरीके से एक फंक्शन दे दूं, एंड आई विल आस्क यू ये बता दो, क्या जे जे करने से जे ही नहीं निकलती है? नहीं है तो पूछने का हक भी नहीं है। गलत है सवाल। एक भाई साहब पूछ रहे हैं सेंटर ऑफ मास कब स्टार्ट होगा? जब WP खत्म हो जाएगा तब स्टार्ट होगा। सिंपल से लॉजिक की बात है। ये सवाल तुम लोग हर बार क्यों पूछते रहते हो? सर नेक्स्ट चैप्टर कब खत्म स्टार्ट होगा? जब ये खत्म हो जाएगा तब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी बताओ, कबूतर बना देंगे यहीं पर। देखना ध्यान से, इस टर्म में इज्जत किसको देनी है? एक्स को। अगर एक्स को इज्जत देनी है तो 3y बाहर, और x² का 2x। x³ तो नहीं होगा बेटा? ठीक है, लेकिन लोग यहीं पे भूल जाते हैं, अरे आगे भी तो बढ़ो। एक और टर्म है 2y²। 2y² इज्जत के साथ बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1। क्या सिंप्लीफाई करके लिख दें? 6xy प्लस 2y²। सर बहुत मजा आ रहा है, ऐसे सवाल कराते रहो आप। पहली बार लग रहा है क्वेश्चन बनना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y के रिस्पेक्ट में अगर करना है तो 3x² बाहर, y का डिफरेंशिएशन 1। 1 होगा, 0 नहीं होगा। 2xy² का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 3x² प्लस, क्या समझ में आया? अब आते थे जेड के रिस्पेक्ट। क्या जेड दिख रहा है?
कितने जीरो? क्या लग रहा है कर पाओगे? लोग कहते हैं ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, हमने कहा ठीक है होता होगा, लेकिन आज के बाद हमारे लिए चूरन है हलवा है, चूरन और हलवा का मिक्सचर है नहीं है भाई। अब देखिएगा मुद्दे की बात, सर ये पढ़ाया क्यों है, फिजिक्स पढ़ा रहे थे अच्छी खासी, ये कहां से मैथ्स आ गई? अब बताता हूँ। नहीं चलो यार, कितने क्वेश्चन दिए थे एससीबी में? पूछोगे तुम तो सारे। ठीक है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है डिस्कशन निकाल लो, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन, लेकिन ये पढ़ के आना, ठीक है? ले आओ एससीबी ले आओ। कर रहे हो होमवर्क कर रहे हो? टाइम बहुत मिलता होगा आजकल। क्या कह रहे हो, बच्चे की जान लोगे क्या? जेई आईआईटी है, क्या करें? तुमने बोला था आईआईटी की तैयारी करनी है। बेटा जान कौन है? अगर आईआईटी में पहुंच गए तो आ जाएगी वापस। ठीक है टेंशन मत लो तुम ज्यादा, हाँ अपने आप दौड़ के आएगी। हाँ अगर नहीं पढ़ोगे तो पक्का चली जाएगी। क्या? कुछ नहीं, फोकस करो यहाँ पे। इधर वाली जनता पूछ रही है क्या, डिटेल में बता देना क्लास के बाद इनको। सुधर जाओ बेटा सुधर जाओ, ठीक है? और देखो ऐसा है कि मतलब जो पॉजिटिव चीजें हैं वो सीखा करो, है ना? अब पता चले सर के डायलॉग ही सीख गए, घर जाओ ना जूते पड़ेंगे, है ना? पता चले कि पिताजी कहना ले लो सस्ता है। ये सब हरकतें नहीं, ठीक है? पॉजिटिव चीजें गेन करो, ये तो डायलॉग्स हैं, माहौल को गर्म रखने के लिए यूज करने पड़ते हैं, ये थोड़ी कि तुम वही कॉपी कर लिए। पता चले कि सस्ता बोलने से पहले फ्लाइंग 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज के साथ स्ट्राइक कर रहा है। तो बी केयरफुल, घर जाने वाले हो थोड़ा बाल वाल कटा लो, तमीज से जाना इज्जत के साथ, है ना? पता चले शर्ट वर्ट निकाल के बाहर अपने, ये क्या है, बस यही तरीका है। और पता चले पिताजी ने कुछ बोला कि अरे ऐसे नहीं करना चाहिए, यही आईआईटी है। चले भाई, फोकस 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 भाई। घर पे जाकर के पेरेंट्स के सामने बिल्कुल फैंटम हीरो नहीं बनना है, वो जो भी बोले चाहे तुम्हें सही लगे या गलत, हाँ बिल्कुल इतना ऐसे करना है, हाँ बिल्कुल करेंगे। ये नहीं अरे ऐसे नहीं होता, ज्यादा ऐसे वैसे मत कर देना, ठीक है? चुपचाप से सुनना भाई साहब, है ना? चलो भाई, एक्चुअली में 49 का डायग्राम नीचे वाला नहीं है। आधी जनता यही सोच रही हूँ। ये जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, बातचीत नहीं यार, है ना? डिस्टरबेंस होता है, प्लीज रिक्वेस्ट है, ठीक है? 49 तो वही क्वेश्चन है वो मासलेस रॉड वाला, बिना सॉल्व किए ही हो गया होगा, √4 GL, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 50 किसी से हुआ? कितने लोगों से हुआ? अच्छा गुड। आजकल 5 वेरिएबल नहीं दिख रहा है यार, कहाँ है वो आजकल? घर चला गया? अच्छा अच्छा याद आ गया, वो बता के गया था, ओके ओके। देखना जरा ध्यान से, क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ है ना? देखो इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो आपको 40 सेंटीमीटर दी हुई है, यहाँ से रेस्ट से रिलीज किया गया है, ये वाली जो सरफेस है वो स्मूथ है। अब आपको एक बात तो समझ आ रही होगी, जैसे ही आप रिलीज करेंगे तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा, तो ये ब्लॉक धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा। जब ये ब्लॉक धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा होगा तो स्प्रिंग में जो इलोंगेशन है बेटा वो बढ़ता जाएगा।
ये बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब स्प्रिंग का इलोंगेशन बढ़ेगा तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जब इस स्प्रिंग का ऊपर वाला फोर्स इसके mg से क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो जस्ट ये हवा में आ जाएगा, जस्ट उस मोमेंट पे क्या आ जाएगा, हवा में आ जाएगा। तो हमसे ये पूछा गया वो मोमेंट जब ये जस्ट यहां से कांटेक्ट छोड़ रहा होगा उस समय इसकी स्पीड क्या होगी, उस समय इसकी स्पीड क्या होगी। मान लेते हैं कि ये यहां से इधर आया और ये डिस्टेंस है x, कितना है x, ये समझदार हो तो ये समझ आ रहा होगा नीचे भी कितना जाएगा x। ये तो तय दोनों रस्सी से कनेक्टेड है, तो अगर इसका स्पीड v है तो इसका स्पीड भी क्या होगा, v होगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर है कि वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए ये निकालना भी जरूरी है कि x क्या होगा और साथ ही साथ स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन आ चुका होगा, क्योंकि स्प्रिंग का वर्क भी तो लिखना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, इसको x नहीं मान लेते, कुछ और मान लेते हैं, क्योंकि kx वहां भी लिखते हैं, इसको मान लेते हैं, शांत रहो, है ना। तो ध्यान से देखना, अगर ये लेंथ 0.4 है और मान लो उस समय ये एंगल थीटा है, कितना है, थीटा, ये वाली जो लेंथ है ये लेंथ कितनी होगी, ये देख करके अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को देख पा रहे हो तो 0.4 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, क्या ये लेंथ होगी। तो अभी स्प्रिंग की लेंथ ये है, पहले ये थी इसकी नेचुरल लेंथ। इफ आई विल आस्क यू कि इसमें इलोंगेशन कितने का आ गया होगा, तो 0.4 कॉस थीटा माइनस 0.4, क्या ये x होगा या नहीं होगा, x इज द चेंज इन लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग। क्या ये मैंने सही लिखा है, ये है फाइनल लेंथ, ये थी इनिशियल लेंथ, ये आ गया x। कंडीशन क्या है लिफ्ट करने की, कि यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है जिसको हम kx बोल रहे हैं, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, तो उस समय kx का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट इज व्हाट, kx cos थीटा। क्या ऊपर वाला फोर्स जस्ट mg के बराबर होना चाहिए, ये बताओ, यहां तक समझ में आया, पक्का। तो पता है यहां से तुम्हारा थीटा आ जाता है, क्योंकि k की वैल्यू दी हुई है, देखना कितनी दी हुई है, 40, ठीक। x तुमने लिखा है ऊपर और उसको cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, cos थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर आ जाएगा 0.4 माइनस 0.4 cos थीटा बराबर mg, मास कितना है 320 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लोगे तो ये बनेगा 3.2 इंटू जी कर दिया। इस पूरी इक्वेशन में अननोन कौन है, हाँ, इसको सॉल्व करके cos थीटा निकाल सकते हैं। डेटा इतना बढ़िया दिया हुआ है कि जब आप सॉल्व करते हैं तो cos थीटा आई थिंक 4/5 और यहां से थीटा आ जाता है कितना 37। डेटा इतना बढ़िया है, ठीक है, क्या समझ में आया। तो थीटा 37 आ गया तो अपने आप ही पता चल गया, ये 40 तो ये 30, ये कितना 30, स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन आया ये भी पता चल गया, ये 50 टोटल लेंथ है, इलोंगेशन 50 नहीं है, इलोंगेशन तो 40 से 50 हो गया, तो एक्स कितना हो गया 1 नहीं सॉरी 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर। क्या हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, पूरा सिस्टम पे एक साथ लगाना, बी केयरफुल, किसी एक ब्लॉक पे मत लगाना, पूरे सिस्टम पे लगाने का फायदा क्या है, टेंशन का वर्क क्या हो जाएगा 0, ये नीचे आया, ये उतना नीचे आएगा जितना ये ब्लॉक आगे आया, आगे कितना है 30 सेंटीमीटर, तो क्या लिखूंगा देखो mgh, h कितना लिखोगे 0.3, 30 सेंटीमीटर को कन्वर्ट, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग हाफ के, x इनिशियल तो क्या था 0, x फाइनल कितना है 10। क्या और कोई वर्क करेगा, टेंशन का वर्क नहीं होगा, पूरे सिस्टम पे टोटल वर्क बराबर चेंज इन एक ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², कितने हैं ऐसे 2, फाइनल कितनी है, मतलब ये फाइनल है, इनिशियल कितनी है 0। क्या सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व करते हो घर जाके, किया करो बेटा किया करो, यही आईआईटी है, ठीक है। पता चले यहाँ यस यस कर रहे हो, घर जाके सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं, जब तक खुद से पेन नहीं चलाओगे ना तब तक नहीं होगा, ठीक है। जितने भी लोग अच्छी रैंक्स के साथ सेलेक्ट हुए ना, वो वही लोग हैं जो ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी। तुम्हारी तरह नहीं है जो यूट्यूब चलाते हो कि कुछ भी समझ में नहीं आया चलो भैया ये चला लो वो चला लो। जो खुद से जितना दिमाग लगाएगा, जितने एफर्ट्स करेगा, वो अपनी स्किल्स को उतना ही डेवलप कर पाएगा। किसी की स्किल्स को कोई भी डेवलप नहीं कर सकता। कि तुम्हारी जो ब्रेन की स्किल्स हैं उसको मैं थोड़ा ना डेवलप कर सकता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें तरीके बता सकता हूँ, ऐसे सोच सकते हो ऐसे सोच सकते हो। अब तुम सोच ही नहीं रहे हो
तुम दिमाग ही नहीं चला रहे हो, तो कुछ हो पाएगा क्या? और इवन मैं क्या, कोई भी आ जाए, अगर आज आइंस्टीन सर जिंदा होते और अगर उनको तुम जैसे नालाई को पढ़ाने का मौका मिल जाता, तो वो भी नहीं कर सकते थे ये काम। ठीक है, ये आपकी जो स्किल्स है, नए क्वेश्चंस को देख करके कैसे अप्रोच करना है, ये आप तभी डेवलप कर पाएंगे जब घर बैठ करके क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा समय देंगे क्वेश्चंस को, सोचेंगे उनके बारे में। सॉल्यूशन देखने से, ई सॉल्यूशन ऐप पे वीडियो सॉल्यूशन देखने से, यूट्यूब पे फाइनल ये ऐसे सस्ते सस्ते वीडियो देखने से, अगर तुम्हें लग रहा है कि आईआईटी क्रैक हो जाती है, तो ऐसी गलतफहमी मत पालो। ठीक है बेटा, ऐसे नहीं होती क्रैक। जरा पूछो उनसे, उस दिन आए थे, पूछा था ना उनसे तुमने कि भैया कितने मोबाइल, कितने इंस्टाग्राम, कितना सोशल मीडिया चलाते थे? तो उनके पास तो फोन भी नहीं थे, और फोन थे भी तो सिर्फ काम के लिए रखते थे। किसके लिए? काम के पर्पज से। तो डोंट ट्राई टू फाइंड द शॉर्टकट्स, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर तुम सीखना चाहते हो तो एक ही तरीका है। तुम्हें क्या लग रहा है कि मेरी क्लास में बैठ के सेलेक्ट हो जाओगे? ऐसा किसी ने बोल तो नहीं दिया तुम्हें? मैं बता, नहीं है बेटा। मैं कौन हूं यार, ब्रह्मा जी थोड़ी हूं मैं कि मुझे आशीर्वाद है सिलेक्शन भव। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एफर्ट मार सकता हूँ, तुम्हारे साथ मेहनत कर सकता हूँ, तुम्हारे सारे डाउट्स बता सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा यही तो कर सकता हूँ। अब तुम घर आगे पढ़ते ही नहीं हो, खा के खाना पीना, 5 किलो चावल, 6 रोटी, पनीर की सब्जी, जय श्री राम। मैं क्या कर पाऊंगा यार उस केस में? और फिर तुम मुझसे आकर के कहो कि अरे सर नंबर नहीं आ रहे, क्या करूं भाई? तो एफर्ट्स तुम्हें करने पड़ेंगे भाई। ठीक है भाई, आगे बढ़े। फिफ्टी वन, 51 नहीं पूछते यार, मतलब शर्म तो करो थोड़ी सी है। ये क्वेश्चन भी नहीं हो रहे तुमसे, S2 में भी आया था क्वेश्चन 1। ठीक है, 52, 52 है तो बहुत आसान, लेकिन क्या है ना, सजावट इतनी बढ़िया करी हुई है कि ये समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। देखो क्या है ना, इसको ऊपर से फेंका है, ये रॉड है, बातचीत नहीं, ये रॉड है, ऊपर से फेंका। तो ये पूछा गया है कि मिनिमम किस हाइट से फेंके। ये ऐसे आएगा खट, और एकदम से ये वाला जो हुक है वो इसमें फंस जाएगा, और जैसे ये वाला हुक फंस जाएगा तो ये तो फिक्स हो जाएगा, लेकिन ये तो मूव करेगा। तो इसके बाद ये इस तरीके से क्या करेगा, मूव कर, सर्कुलर मोशन करेगा। तो ये पूछा जा रहा है आपसे कि मिनिमम किस हाइट से फेंके कि जब ये आए और इससे टकराए, और इसके बाद जब ये घूमना शुरू करे तो ये अपना सर्कुलर मोशन क्या कर पाए, कंप्लीट कर पाए। एक बात बताना मुझे, ये रॉड है, रॉड के केस में नीचे वाले पॉइंट पे मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए होती? रूट, अगर यहाँ √4 GL चाहिए तो यहाँ कितनी चाहिए? √2 GL। H हाइट से फेंका है, तो क्या मैं कह सकता हूँ √2 GL बराबर क्या होगा, √2G H बराबर L। खत्म, हो गया खत्म, यही है। अगर आप L हाइट से फेंकोगे, कितनी हाइट से, L हाइट से, तो वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाएगा। दोबारा बता दूं, पक्का? क्वेश्चन नंबर 53 हो गया, क्लास नोट्स का क्वेश्चन है भाई। 54 हो गया, 55 नहीं हो गया, मत चिल्लाओ, कुछ तो होंगे ना जिनको डाउट्स होगा, उन्हीं को बताना है। हो गया वो हो गया से क्या टाइम पास कर रहे हैं? 55 करके तो आए हो। 56, 56 भी कर दिया? ये रस्सी स्लैक हो जाती है, पता कर लिया? अबे करे हो या देख के छोड़ देते हो? ऐसे तो नहीं करते? हाँ ये तो सिंपल है, सेम क्वेश्चन क्लास नोट्स में किया, हो गया। अरे ये तो कुछ करना ही नहीं होता, ऐसे करते हो क्या? आखिरी तक आंसर निकालते हो? 57, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द पार्टिकल। बातचीत नहीं यार, अच्छा थोड़ा ना लगता है यार, बातचीत किए जा रहे हो तुम लोग। मैनर्स नहीं है क्या बिल्कुल भी? टीचर है साम, हंस क्या क्या नहीं हो क्या? देखिए रस्सी है 1.5 मीटर की,
ठीक है, इस पॉइंट पे जो स्पीड दी गई है वो है √57। कितनी है? √57। सबसे पहले तो ये सोच लिया करो ऐसे सवालों में कि ये सर्कल पूरा कंप्लीट कर पाएगा या नहीं, तो चेक किया करो। मिनिमम वेलोसिटी चाहिए 5gl। कितनी? 5gl। एल कितना? 1.5। मेरे हिसाब से आ रही है 75। कितनी आ रही है? 75। तो पूरा तो ना होना, ये 2gl से तो ज्यादा है, 2gl से ज्यादा है, लेकिन 5gl से कम है। कुछ याद आ रहा है क्या होने वाला है? ये ऐसे यहां तक जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट पे जाकर के रस्सी क्या होगी? स्लैक। उस समय इसके पास v होगा, ये थीटा होगा। थीटा कैसे निकालते हैं मैंने सिखाया, दो इक्वेशन, एक यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम, और इस पॉइंट पे जाके टेंशन को क्या कर दो? 0। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी? क्योंकि इसके बाद ये कौन सा मोशन करेगा? क्या इसके बाद ये इस तरीके से ऊपर जाके वापस लौट के नीचे आएगा? क्या हमें ये भी हाइट निकालनी पड़ेगी? क्या निकालना सिखाया था? तो ये हुआ क्यों नहीं? क्या बेटा? फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीचेज ओवर द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का मतलब क्या सोचते हो? जहां पर ये क्या है? हैंग, इसी को बोलूंगा। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये है, तो यहां से लेना है, तो यहां से ये वाला लेंथ L cos थीटा प्लस ये लोगे। अच्छा अच्छा, समझ गया। तुमने यहां से निकाल लिया था क्या? यहाँ से मैंने क्लास में पूछा था, लेकिन इस यहाँ पे यहाँ से हाइट निकालनी है। और ये कैसे निकालोगे? ये तो डिस्टेंस हो जाएगा 1.5 cos थीटा प्लस h मैक्सिमम। क्या हो पाएगा सॉल्व? कर लेते हो? ओके। 58 सी पार्ट पढ़िएगा। ये वैसा ही पैक जैसा करके आया है। कबूतर बना दूंगा, बता दिया नहीं करके आओगे तो। क्या बोले, कैसे बनाओगे? अच्छा, इधर पैग है, ये लेंथ x है, ये लेंथ क्या है? x। जरा आप ध्यान से देखें, find the minimum value of x by l for which the bob goes in a complete circle about the peg when the pendulum is released from theta equals to 90। इसको कहां से रिलीज किया है? 90 का मतलब जब ये क्या था? हॉरिजॉन्टल था। बहुत सिंपल सवाल है, बस वही बात है कि लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। ये यहां से यहां तक पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। इस पॉइंट पे स्पीड बताओ कितनी होगी? √2gl होगी या नहीं होगी? अब देखना, ये लेंथ तो L है, लेकिन इसके बाद अभी थोड़ी देर पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा था जब शीट में क्वेश्चन आया था, जब ये आगे बढ़ेगा इसके, तो अब सर्कल का सेंटर ये रहेगा या ये हो जाएगा? पैक के ऊपर फोकस हो जाएगा, मतलब पैक सेंटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेंटर। तो अब आपके पास जिस इफेक्टिव रेडियस में घूमेगा वो कौन सी होगी? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो x की वैल्यू है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए। मैं एक बात कह सकता हूं, अगर मुझे L माइनस एक्स में इसको सर्कुलर मोशन कंप्लीट कराना है तो स्पीड कितनी होनी चाहिए? 5gr। लेकिन r की वैल्यू चेंज होगी, r की वैल्यू L या L माइनस एक्स? हाँ, इतनी स्पीड चाहिए, और ये इतनी आ चुकी है जो कि ऊपर से आया, जो कि किसके बराबर है? बराबर कर दो, ये सब कट जाएंगे, जी से जी कट जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कर लो, तो ये बन जाएगा 5L माइनस 5x बराबर 12। x बराबर क्या आ जाएगा? आसान है क्या? फिजिक्स। कहां तक दिए थे? 60? अच्छा, मतलब पहुंच ही गए लगभग। ठीक, हाँ। 59, 59 हो गया। इसमें वेलोसिटी नहीं दी है, इसमें थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया है। गारंटी आंसर आएगा cos इनवर्स ऑफ 2/3। पता है क्यों? मैं बिना नहीं, याद नहीं है लॉजिक। क्या लॉजिक? याद है। गजब बेइज्जती है यार। यार, अच्छा तुम्हें ये लगता होगा सर घर से सॉल्व करके आए होंगे?
एक बात याद करो कि जब तुम रूट 4GL देते थे रॉड के केस में, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके कितनी होती थी? 0। कितनी होती थी? 0। बिल्कुल उसी का उल्टा सोचो, अगर तुमने यहां पे वेलोसिटी 0 करके जस्ट पुश किया है, क्या किया है? पुश किया है, तो तुम्हें याद होगा कि रॉड के केस में कल मैं बता रहा था कि cos इनवर्स 2/3 तक तो फोर्स अंदर लगता है, उसके बाद फोर्स बाहर लगता है। बिल्कुल वही कहानी यहां होगी, यहां वेलोसिटी 0 है, cos इनवर्स ऑफ 2/3 तक तो सर्कुलर मोशन कराने के लिए इसको फोर्स कहां चाहिए होगा? बाहर की तरफ। लेकिन इसके बाद इसको फोर्स चाहिए अंदर की तरफ, लेकिन वो नॉर्मल प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए कांटेक्ट यहीं पर छूट जाएगा। ये लॉजिक लगाया था, लेकिन ये लॉजिक तभी लगा पाओगे जब यहाँ पे v क्या हो? 0, है ना। अदरवाइज ये सब मत लगाने लगना, तुम तो जस्ट गो विद फंडामेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। कुछ तो देख लेते हैं भाई, मेरे को तो मुझे तो नहीं पता, मैं तो बस तुम बोल रहे हो तो पढ़ रहा हूँ और बता रहा हूँ। Smooth sphere radius, where the radius makes the particle is released from this, what is the force exerted by sphere? ए तो हो गया होगा। नॉर्मल के लिए mg cos थीटा, वेलोसिटी तो 0 है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर इट लीव्स द कांटेक्ट विद द स्फीयर। ओके, यहां पर इस पॉइंट से छोड़ा गया है जब थीटा की वैल्यू कितनी है? 30। ठीक, जस्ट रिलीज किया तो यहाँ पे स्पीड 0, ये नीचे मूव करना शुरू किया, एक पॉइंट पे पहुंचेगा, मान लो उस समय इसकी स्पीड v है, और सपोज वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा। इस पॉइंट पे जाके कांटेक्ट लूज कर देगा। कांटेक्ट क्या कर देगा? लूज। तो सबसे पहले तो हमें वो थीटा निकालना पड़ेगा जहां कांटेक्ट लूज करेगा। थीटा निकालने के लिए दो इक्वेशन यूज करते हैं, एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम, और दूसरा इस पॉइंट पे जाके नॉर्मल क्या कर देंगे? 0। mg इधर लग रहा है, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, तो एक इक्वेशन लिखूंगा mg cos थीटा माइनस नॉर्मल बराबर mv स्क्वायर बाय r, ये क्या हो गया? 0। इक्वेशन नंबर 1 नोट कर लिया करो, है ना। दूसरा, ग्रेविटी का वर्क, पहले 30 था, अब थीटा है, नीचे आया, mg r cos थीटा माइनस cos 30, cos थीटा माइनस cos 30, ये कैसे लिखा समझ आ गया? नहीं आया समझ? हाँ उल्टा लिख दिया, सॉरी, उल्टा लिख दिया, सॉरी फॉर दिस। cos 30 माइनस cos थीटा, क्या अभी सही है? बराबर। यहां से एंगल अच्छा नहीं आता, ये तो मुझे याद है, मतलब कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन एंगल आ जाएगा। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, आपके पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को आप थीटा से देख लेना कितना डिग्री आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो डिग्री में पता चल गया, लेकिन उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। किसमें? रेडियन में। आपसे ये पूछा, ये सर ये सब क्यों कर रहे हो, ये डिस्टेंस पूछा है, और डिस्टेंस लेंथ ऑफ अ पाथ, और सर्कुलर आर्क पर लेंथ ऑफ अ पाथ क्या लिखोगे? थीटा, ये वाला एंगल, जो कि कितना होगा? थीटा माइनस π/6, नहीं आया, मल्टीप्लाइड बाय r, दिस इज द लेंथ, लेकिन थीटा मस्ट बी इन डिग्री या रेडियन? सॉल्व करें, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या समझ में आया भाई? चलिए, क्या हो गया? ओह, कितने दिए थे? कितने में डाउट है? चलो कल कर देंगे इसे। शीट होमवर्क ले, एक मिनट रेस देना, देखो बातचीत नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये सब तो होगा ही नहीं, अलाउड ही नहीं ना ये सब तो। क्या? अच्छा, आज ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, उसके पीछे अब रीजन भी बताऊंगा, और क्या करना है इसका मतलब ये नहीं है पार्टी चलेगी आज की रात, वो तो कल चलेगी, क्योंकि कल है सैटरडे नाइट, तुम्हारी नहीं चलेगी, भाई की चलेगी बस। तुम तो होमवर्क लिखो। S1 में 17, 20,
S2 में 5 और 11, O1 में बात नहीं, 23, 24, 29 और 32, बस इतना ही है। ठीक है, अब क्या करना है सुन लो ध्यान से। अब तक WP में मैंने जितना भी आप लोगों को पढ़ाया है, मतलब क्लास नोट्स प्लस जो कुछ भी डिस्कस हुआ है, थोड़ा बहुत हर किसी का कहीं ना कहीं हो सकता है कि बैकलॉग रह गया हो, या उन क्वेश्चंस को उन्होंने घर जाके दोबारा ना किया हो। थोड़ी बहुत कमी कहीं भी अगर दिख रही है, चाहे वो क्लास नोट्स हो, चाहे वो आपकी रेस हो, चाहे वो शीट हो, या फिर आपकी SCV हो, WP में अगर कहीं कोई गुंजाइश बाकी है तो उसकी मरम्मत कर लेना। क्या कर लेना? मरम्मत कर लेना। और जहां भी आपके ये होल्स क्रिएट हुए हैं उनको भर लेना। ठीक है, क्या क्लियर है? क्या हो पाएगा? पक्का? कल जब क्लास में एंटर हो तो मैं ये सुनना चाहिए कि सर आपने जितना आज तक WP में पढ़ा है ना, कहीं से कुछ भी पूछ लो उठा करके, रात में सोते हुए भी लात मार के उठा दोगे तो बता दूंगा कि क्या मतलब है। क्या कर पाओगे? तो चलिए कल मुलाकात फिर होगी। राम राम सा भाई। यहाँ पे सर ये यहाँ पे 2GL निकाला था ना वेलोसिटी को ब्रेक वाला में, SCV वाले को सर, तो सर टेंशन प्लस mg 0 से mb स्क्वायर भी नहीं निकाल सकते?